फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। सहर्ष स्वीकारा है, इस कविता के कुछ भाग को हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इसके आगे के भाग को देखते हैं। गजानन मुक्ति माधव की ये कविता अपनी प्रिया को संबोधित करके लिखी हुई है। कवि कहता है कि मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अर्थात कवि अपनी प्रिया से दंड पाना चाहता है कि वह उसे भूल जाए। ये बहुत बड़ा दंड है उसके लिए, लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि वो अपनी प्रिया को भूल जाए। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में जो वेदना है, वियोग को झेलने की जो भरपूर दर्द है, वेदना है, उसको वो चाहता है कि पूरी तरह से झेले, उसमें नहा ले और वियोग का जो गहरा अमावस्या के समान अंधकार है वो उसके हृदय में छा जाए, उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर और उसके अंतर में। अर्थात चारों तरफ वो अंधकार, एक तरह से प्रिया के प्रेम में निराशा पाना चाहता है, उसको भूलने का, कि वह किसी तरह से इस दंड को पाए जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके। और इसीलिए वो अपनी प्रिया से ये प्रार्थना करता है कि वह उसे भूल जाने का दंड पाना चाहता है। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु उभर के आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। कवि कौन सा दंड पाना चाहता है और क्यों? तो कवि अपनी प्रिया को भूलने के अर्थात उसके वियोग का दंड पाना चाहता है। वह उसे भूल जाएगा तो उससे उसका वियोग हो जाएगा और यही दंड पाना चाहता है। क्यों पाना जाता है? क्योंकि प्रिया की ममता तथा कोमलता पाकर उसकी आत्मा कमजोर हो गई है, ऐसा कवि को लगता है और इसीलिए वह चाहता है कि वह अपनी प्रिया के वियोग का दंड पा जाए। अगला है, कवि के लिए अपनी प्रिया को भूलने का दुख कैसा होगा? कवि को अपनी प्रिया के भूलने का दुख ऐसा होगा जैसे दक्षिणी ध्रुव में अमावस्या जैसा गहरा अंधकार होता है। दक्षिणी ध्रुव में सूर्य नहीं निकलता है, अंधेरा सदा बना रहता है। तो उसी प्रकार का कवि चाहता है अंधेरा, कि सदा अंधकार में वो डूबा रहे। इस काव्यांश में तुम्हें ये पद किसके लिए संबोधित हुआ है और इसका क्या कारण हो सकता है? तुम्हें पद द्वारा कवि अपनी प्रिया को संबोधित करता है। वैसे तो ये संबोधन ममतामयी माँ के लिए भी हो सकता था, किंतु कविता में ये संकेत मिलता है कि उसकी प्रिया ने उसे सहर्ष स्वीकारा है और यह सहर्ष स्वीकारना किसी प्रिया का हो सकता है, माँ का नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक प्रश्न और रह जा रहा है, उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। अमावस के लिए कवि कौन कौन से विशेषण प्रयोग करता है? अमावस के लिए कवि दक्षिणी ध्रुव का घना अंधकार ये विशेषण प्रयोग करता है और इससे काव्य के अर्थ में ये विशेषता आ गई है कि जो अंधेरा है वो उसकी सघनता और भी बढ़ गई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।